हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, जब हम नाप लेते हैं ब्लाउज़ का या फिर सूट का, तो उसमें अगर बॉडी से नाप लेते हैं या फिर कपड़े का नाप लेते हैं, सिले हुए कपड़े का, जैसे ये ब्लाउज़ पड़ा है, तो उसमें अंतर आता है। नाप लेने में अंतर आता है। तो कुछ लोग गलतियां करते हैं यही कि उसके नाप में कोई अंतर नहीं रखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, जो सिला हुआ ब्लाउज़ है, तो इसको हल्का सा खींचकर और इसकी बैक साइड में देखिए, सबसे पहले हम नाप लेंगे लंबाई का। तो यहाँ पे जितना भी इंच आता है उसका उसका 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर अस्तर वाला ब्लाउज हो और ऐसे ही सिलाई करनी हो साड़ी के कपड़े के साथ, तब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर साड़ी के कपड़े की मोड़ाई करनी है तब आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना होता है। और अगर अस्तर वाला ब्लाउज नहीं हो तो उसका मतलब जितना भी मोड़ाई के लिए कपड़ा लेते हैं 1.5 इंच, तो उतना एक्स्ट्रा लेकर और आधा इंच ज़्यादा लेकर इस तरह से नाप लेते हैं। जैसे 14 इंच 14.5 इंच था वो, तो आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए नाप लेंगे, आधा इंच यानी कि 15 इंच हो गया। फिर 1.5 इंच और ले लेंगे मोड़ाई के लिए, तो इस तरह से लेते हैं। तो इसमें तो ये हो गया, ये तो बैक साइड का पल्ला था और इसमें लंबाई का ही नाप था। लेकिन अब जब यहाँ पे देखिए चेस्ट का नाप लेते हैं, तो कुछ लोग बॉडी से लेते हैं नाप, तो बॉडी से नाप लेते हैं तो इन स्टेप को बराबर बराबर लेते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा खींच के ही लेते हैं। तो उसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पे देखिए, ये 40 इंच चेस्ट है इस ब्लाउज़ का, तो 20 इंच डबल में है। चौथा भाग करेंगे तो 10 इंच आएगा। और ऐसे ही कमर, तो कमर इसकी 34 से 35 कमर है, तो 17.5 इंच आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अस्तर को कपड़े को बिछाया है। तो जब सीने का नाप लेंगे, तो यहाँ तो मैंने इस ब्लाउज़ का नाप लिया है, तो मैं मतलब इसका चौथा भाग लेकर 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ऐसे ही कमर का चौथा भाग लेकर 9.5 सवा 9 इंच के आसपास कमर ले रही हूँ इसकी, 9 इंच के आसपास से। तो चौथा भाग लेकर जितनी भी हो उतनी ले सकते हैं। उसके बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए, और फिर मार्जिन जितना भी लेना चाहें, 1.5 इंच 2 इंच जितना भी, तो उतना मार्जिन। लेकिन यही अगर बॉडी से नाप लिया हुआ होता, जैसे 40 इंच चेस्ट है और बॉडी से नाप लिया है, तो उसमें फ्रेंड्स आधा इंच पौना इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कपड़े को, नहीं तो फिर वो साइड में कम पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। क्योंकि सिले हुए ब्लाउज में और बॉडी के जो नाप लेते हैं बॉडी का, तो उसमें अंतर आता है, तो यहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये गला है, तो अगर तिरछे में आपने ब्लाउज़ का नाप लेते टाइम इसको नापा है कंधे से लेकर और गले को, तो जब हम मार्किंग करेंगे तब भी तिरछे में ही नापना है। और अगर इस तरह से नापा है इसको, गले को, कि कितना इंच है, तो ये 8 इंच के आसपास है, तो तिरछे में नापते हैं और इसमें नापते तो अंतर आता है। वो 9 इंच के आसपास था और ये 8 इंच के आसपास। तो जब मार्किंग करेंगे तब भी इसको ऐसे ही नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गले की जो चौड़ाई है वो बहुत ही सोच समझ के लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर कंधे उतरते हैं, गिरता है ब्लाउज़ कंधे से। तो यहाँ पे मैं कि गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पीछे वाला, लेकिन जितना पीछे वाला गला बड़ा होगा उतना ही गले को ऊपर से खुला रखना होता है। जैसे गला और भी ज़्यादा बड़ा होता है तो इसको मतलब 2.5 इंच पौने 3 इंच इतना ही खुला रखना होता है ऊपर से। तो ऐसे ब्लाउज से नाप लेते हैं तीरे का, तो उसमें मतलब ज़्यादा इंच आता है। और ऐसे ब्लाउज बॉडी से लेते हैं तब तो, और ब्लाउज से लेते हैं तब कम आता है। तो यहाँ पे मैं और 8 इंच के आसपास इसकी लंबाई है और गोल गले का इसमें यहाँ पे देखिए शेप दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करेंगे, इस तरह से ये कटिंग कर देंगे बाद में। तो इस तरह से करने से कटिंग, और ये जो शोल्डर है, गला है, ये गिरता नहीं है कंधे से और अच्छी सी फिटिंग आती है। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए, आगे का गला है, तो अगर इसको भी आपने इस तरह से तिरछे में नापा है तो आप देख सकते हैं ये 7 इंच आया है। और इस तरह से अगर नापेंगे तो थोड़ा कम आएगा। तो उसी तरह से फिर नाप लेते टाइम, मार्किंग करते टाइम नापना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये, और गले को यहाँ पे देखिए इस तरह से 6.5 इंच के आसपास आया, तो ये इसमें अंतर आता है, तो वैसे ही फिर नापना है। और चेस्ट है ये यहाँ पे, तो मैंने ये इसमें पूरा पूरा ही लिया है, और क्योंकि बॉडी से नाप नहीं लिया गया था, ब्लाउज से लिया है नाप, तो उसी तरह से मैंने इसका चौथा भाग करके ले लिया है। और यहाँ पे देखिए, बाजू की लंबाई तो जितनी हो उतनी आप ले सकते हैं। 7 इंच के आसपास इसकी लंबाई है, तो 1.5 इंच चौड़ाई का मतलब मोड़ाई के लिए नीचे से
यहाँ से खुली है बाजू, और उस तरह से मार्जिन के लिए 1.5 इंच और आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाता है, तो उसको जोड़कर इस तरह से, और बाजू का 2 इंच के लगभग अगर मोड़ाई करनी है तो कपड़ा एक्स्ट्रा। और यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, तो कंधे से लेकर यहाँ इस पट्टी तक जो कपड़ा आता है, तो हल्का सा इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचकर इसको और इसकी लंबाई का नाप लेना है। तो पट्टी उसके बाद में मतलब मोड़ाई के लिए 2 इंच 1.5 इंच मोड़ाई के लिए, बाकी की पट्टी। और ऊपर से जहाँ पे ये 11 इंच 11 इंच आता है, तो 1 इंच कम से कम एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाता है सिलाई में और आधा इंच जब पट्टी को जोड़ते हैं तब, तो इसको भी बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने कर ली थी ब्लाउज़ की, और इस ब्लाउज़ की जो पूरा वीडियो है कटिंग का वो भी चैनल के ऊपर है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, कटिंग का वीडियो ब्लाउज़ का।